एक समय की बात है, वहां एक जवान आदमी था जो हर चीज से डरता था। वह अंधकार से डरता था, ऊंचाई से डरता था, वह अपनी ही छाया से भी डरता था। वह इतना डरता था कि वह अपने घर से बाहर निकलने के लिए मुसीबत में आ जाता था। एक दिन उस जवान ने फैसला किया कि उसे बहुत हो गया है। वह डर से थक चुका था। वह डर के बिना अपना जीवन जीना चाहता था। इसलिए उसने अपने डरों को पार करने का तरीका खोजने का फैसला किया। जवान ने दूर दूर तक यात्रा की और सबसे बुद्धिमान शिक्षकों की खोज की। उसने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सीखा और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे जवान ने अपने डरों को छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन जवान जंगल में ध्यान कर रहा था जब उसने तालाब में रहने वाले एक बाघ के सामने खड़े हो गए। बाघ भूखा और क्रोधित था और उसने जवान की ओर दहाड़ दी। जवान को डर नहीं लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जाना था कि अगर वह शांत रहेगा तो बाघ धीरे धीरे रुचि खो देगा और चला जाएगा। जवान वहीं बैठा रहा, ध्यान करते हुए और गहरी सांस लेते हुए। बाघ जवान के सामने आगे पीछे घूमने लगा, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और दूर चला गया। जवान अपनी आंखें खोलकर मुस्कान देते हुए बोला। उसने अपने डर का सामना किया और उसे जीत लिया था। उसे अब डर नहीं था। जवान ने ध्यान का अभ्यास जारी रखा और बुद्ध के उपदेशों से सीखता रहा। उसने एक बुद्धिमान और दयालु आदमी बना लिया और वह कई लोगों की मदद करने में सक्षम हुआ जो अपने डरों को पार करने में सहायता चाहते थे। कहानी का संदेश यह है कि डर एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन इसे पार किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे दौड़ने की बजाय सामना करें। अपने डर के सामने सीधा मुकाबला करें और अंत में उसे जीतेंगे। यहाँ बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित डर को पार करने के लिए और कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान करते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं। यह आपको समय समय पर विचार शून्य और डर के प्रतिक्रियाशीलता कम करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस संवेदनशीलता के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की जागरूकता रखते हैं, लेकिन उन्हें निर्णय नहीं करते हैं। यह आपको डर को वहीं रखने की मदद कर सकता है जहां यह है, अस्थायी भावना जो आपको परिभाषित नहीं करती। करुणा विकसित करें। करुणा दूसरों के दुख को समझने और साझा करने की क्षमता है। जब आप करुणा विकसित करते हैं तो आप देखते हैं कि हर कोई डर का अनुभव करता है। यह आपको कम अकेला महसूस करने और दूसरों से ज्यादा जुड़ने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें, डर एक सामान्य भावना है। सभी को समय समय पर यह महसूस होता है, लेकिन डर आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इन सुझावों का पालन करके आप अपने डरों को पार करने और एक डरावने जीवन को जीने के लिए सीख सकते हैं।